नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा दोस्तों निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग पता नहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। देखिए 6 जनवरी के दिन पहाड़ी हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ होकर गुजर रहा है, जिसके कारण पहाड़ी हिस्सों के ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी हो रही है। मैदानी भागों में लगातार भयंकर सर्दी का प्रकोप है, लेकिन अभी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली बर्फीली सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। ये ठंडी हवाएं लगातार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों को भी प्रभावित करेंगे। 7 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 7 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जल्दी दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में अति भीषण बारिश की संभावना बन सकती है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और उसके प्रभाव से ही आने वाले दिनों में देश के दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और अगर हम 7 जनवरी के मौसम के बारे में बात करें तो 7 जनवरी के दिन देश के पूर्वी भागों में हल्का कोहरा छा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है और मैदानी भागों में देखिए बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 8 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 8 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 8 जनवरी के दिन देखिए पर्वतीय हिस्सों में कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण पहाड़ी भागों में पश्चिमी विक्षोभ पर ब्रेक लग रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, किलू बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों में लगातार मौसम साफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं, वो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों को भी प्रभावित करने में दोस्तों अहम योगदान दे रही हैं। देश के पूर्वी भागों में भी दोस्तों सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 9 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया इन भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जहां पर बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के हिस्सों में 9 जनवरी के दिन बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ सकती हैं। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों में देखा जा सकता है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 10 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 10 जनवरी के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी भागों में दोस्तों जब तक बारिश की संभावनाएं नहीं बनेंगी, जब तक दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निचले भागों की तरफ से होकर नहीं गुजरेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में मौसम साफ रहेगा और देश के पूर्वी हिस्सों में भी लगातार मौसम ठंडा और सुहावना रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में दूर दूर तक बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। कंटिन्यू दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में हैवी टू हैवी रेनफॉल की इंटेंसिटी 10 जनवरी के दिन देखी जा सकती है। 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर दक्षिण भारत के हिस्सों में देखने को मिलेगा। 11 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 11 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना हो सकती है, लेकिन हल्की बौछारें जो पड़ सकती हैं कुछ नमी के प्रभाव के कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के हिस्सों में हल्की बौछारें देखी जा सकती है।
हालांकि देश के अधिकांश भागों में अभी भी सूखाग्रस्त मौसम जो है वो जारी रहेगा। 11 जनवरी के दिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों नज़र नहीं आ रही हैं। 12 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का अगर मैं प्रयास करूं तो 12 जनवरी के दिन जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के दक्षिणी हिस्सों की तरफ पहुंचा था, वो कमज़ोर होकर डिफ्यूज़ हो चुका है। तो अब उसका प्रभाव दक्षिण भारत के हिस्सों में ना के बराबर देखा जाएगा, सिर्फ हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ तो अभी भी कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ पाए हैं। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में लगातार हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली बर्फीली सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में भी लगातार मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में भी लगातार ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 13 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 13 जनवरी के दिन दोस्तों पहाड़ी हिस्सों के ऊंचाई वाले भागों की तरफ से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी देखा जाए तो बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहेगा। 14 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 14 जनवरी के दिन एक बड़े दायरे में बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती है। जो दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी उस पर भी ब्रेक लग चुका है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ और शुष्क रहेगा। 15 जनवरी के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 15 जनवरी के दिन देखिए जो देश भर के भाग हैं यहाँ पर मौसम साफ है और 15 जनवरी के दिन भी पश्चिम विक्षोभ नहीं आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि पश्चिम विक्षोभ अगर आएंगे तभी बारिश का दौर बनेगा, वरना सूखाग्रस्त मौसम सर्दियों के मौसम में जारी रहेगा। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मैदानी भागों में देखा जा सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।